पॉइंट ऑफ एग्जाम में आपका स्वागत है। आज है 24 सितंबर 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिए ताकि आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपको करेंट अफेयर्स से संबंधित एक ही प्रश्न नहीं छूटे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज 23 सितंबर को मनाया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है लोगों को सांकेतिक भाषा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। बधिर लोगों के लिए सांकेतिक भाषा काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। इनमें उंगलियों या हाथ के इशारों के माध्यम से बातचीत की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा पहली बार वर्ष 2018 में मनाया गया था और वर्ष 2023 का विषय है ए वर्ल्ड वेयर डीफ पीपुल एवरीवेयर कैन साइन एनीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने नॉर्वे के वित्तीय ढांचे को मजबूत करने के लिए बैंक आईडी बैंक एक्सेप्ट के साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में टीसीएस कंपनी ने नॉर्वे के वित्तीय ढांचे को मजबूत करने के लिए बैंक आईडी बैंक एक्सेप्ट के साथ साझेदारी की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टीसीएस किया है। आईटी उद्योग की एक प्रमुख कंपनी टीसीएस ने नॉर्वे की एक राष्ट्रीय भुगतान और इलेक्ट्रिक पहचान प्रणाली बैंक आईडी और बैंक एक्सेप्ट के साथ साझेदारी की है। यह सहयोग नॉर्वे के वित्तीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए तैयार है, जो लचीलापन, सुरक्षा और उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित करता है। बात है टीसीएस की, तो टीसीएस की स्थापना 1 अप्रैल 1968 को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके वर्तमान में सीईओ है के कृथिवासन और संस्थापक है फकीर चंद्र कोहली और जेआरडी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के विश्व घाट को 2023 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? तो हाल ही में असम राज्य के विश्व घाट को 2023 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, असम। पर्यटन मंत्रालय ने असम की विश्व घाट को वर्ष 2023 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में घोषित किया है। विश्व घाट चरियाली शहर के दक्षिण में स्थित विश्व घाट को गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। बात है असम के, तो असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और वर्तमान में राज्यपाल हैं गुलाब चंद्र कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पीएम किसान योजना के लिए एआई चैटबॉट का अनावरण किया? तो हाल में पीएम किसान योजना के लिए एआई चैटबॉट का अनावरण कैलाश चौधरी किए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कैलाश चौधरी जो हाल में पीएम किसान योजना के लिए एआई चैटबॉट का जो अनावरण किए हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने कैलाश चौधरी ने एआई चैटबॉट के साथ शुभारंभ के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की दक्षता और पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस अभूतपूर्व विकास की घोषणा नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन में भाग लिया? तो हाल ही में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन में से भाग लिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किए। इस बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में इमर्जिंग चैलेंजेज इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम विषय पर विचार विमर्श करने के लिए दुनिया भर के कानूनी विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया है। 23 और 24 सितंबर को होने वाला यह कार्यक्रम भारत में अपनी तरह का पहला आयोजन है। कब? 23 और 24 सितंबर तक चलेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की? तो हाल ही में चीन और सीरिया देश जो है रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सीरिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आगामी एशियाई खेलों से पहले सीरिया के साथ राजनीतिक बैठकों की श्रृंखला शुरू की है और दोनों देशों ने
रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। शी ने चीन की दक्षिण चीन के हांगझोउ शहर में सीरिया होने वाली एशियाई खेलों के लिए सीरिया के राष्ट्रपति बशर अहमद से मुलाकात की। 15 दिवसीय एशियाई खेलों का आयोजन हांगझोउ शहर में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस राज्य के खिलाड़ियों को एशियाई खेलों में एंट्री नहीं दी है? तो हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को एशियाई खेलों में एंट्री नहीं दी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के भारतीय वुशु खिलाड़ियों को प्रवेश कर देने से इनकार करने के विरोध में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियाई खेलों में अपनी यात्रा को रद्द कर दी है। यह निर्णय इन एथलीटों के साथ चीन में भेदभाव व्यवहार के खिलाफ भारत सरकार के आधिकारिक विरोध के बीच आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई के लिए नियो फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो हाल ही में एमएसएमई के लिए नियो फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है एक्सिस बैंक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने नियो फॉर बिजनेस के लॉन्च की घोषणा की है। यह एक स्पेशल ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो विशेष रूप से भारतीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए तैयार किया गया है। एमएसएमई की वास्तविक, वर्तमान और उभरती लेन देन बैंकिंग आवश्यकताओं के लिए तैयार की गई एक अपनी तरह की पहली पेशकश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का आधारशिला रखी है? तो हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का आधारशिला रखे। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर वाराणसी पहुंचे। नरेंद्र मोदी ने गंजारी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कि एक बार फिर वाराणसी आने का मौका मिला। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने गंजारी राज तालाब में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी, जिनका उद्देश्य विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचों के विकास के उनके दृष्टिकोण को साकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ियों ने आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बनकर इतिहास रच दिया है? तो हाल ही में अपना देश भारत के क्रिकेट खिलाड़ियों ने आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 आकर के इतिहास रच दिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत। भारत के खिलाड़ियों ने टेस्ट, ओडीआई एंड टी20 तीनों में नंबर 1 आकर के इतिहास रच दिया है। चलिए हम लोग इन सभी प्रश्नों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको इसी वीडियो में सही प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। पहला प्रश्न रिवीजन का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 23 सितंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने नॉर्वे के वित्तीय ढांचे को मजबूत करने के लिए बैंक आईडी बैंक एक्सेप्ट के साथ साझेदारी की थी? ये क्या टीसीएस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किस राज्य के विश्व घाट को 2023 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? तो ये चुना गया असम गांव के विश्व घाट को। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किसने पीएम किसान योजना के लिए एआई चैटबॉट का नामकरण किया? ये किए कैलाश चौधरी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किसने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन में भाग लिया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन में भाग लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में चीन और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की? तो हाल ही में चीन और सीरिया देश के ने रणनीतिक साझेदारी में घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में चीन ने किस राज्य के खिलाड़ियों को एशियाई खेलों में एंट्री नहीं दी है? तो हाल में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के वुशु खिलाड़ियों को एशियाई खेलों में एंट्री नहीं दी है, जिसके कारण भारतीय अपना रद्द कर दिया है एशियाई खेलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई के लिए नियो फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये क्या एक्सिस बैंक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का आधारशिला रखे हैं? तो ये रखे हैं वाराणसी में रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का लास्ट है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ियों ने आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में
नंबर 1 बनकर इतिहास रच दिया था। ये अपना देश भारत के तीनों फॉर्मेट में से खिलाड़ियों ने टेस्ट, ओडीआई एंड T20 तीनों में से नंबर 1 आकर के सो इतिहास रच दिया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा लें, और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के पास और स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।